आज जिस किस्म की खबर हमें मौसूल हुई है और प्रोग्राम के आगाज़ में ये खबर देते हुए दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। याह्या अल सिनवार जो कि हमास के सरबराह थे, उनको इजरायली फौजियों ने शहीद कर दिया है। 3 लोगों को निशाना बनाया और उसमें निशाना बनाया या जाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो मैयतें पहचानी नहीं जा सकीं। अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ। मैं अपनी ज़बान को भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए हूँ, लेकिन हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है। पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। याह्या सिनवर जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पॉलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। 1 साल और चंद महीनों से वो गजा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़ रहा है। एक बात जरूर है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे तो डेफिनेटली हमास जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी और इजराइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ। इजराइल की तरफ से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी तरह से भी बातचीत के मूड में, डायलॉग के मूड में। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काटज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर लिया है, लेकिन जंग अभी जारी है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था और इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर सामने आई। बाद में पता चला कि इसमें से एक याह्या सिनवार भी है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उसके दांत, चेहरे और घड़ी से यह दावा किया जा रहा है कि यह शख्स याह्या सिनवार है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग की वजह 7 अक्टूबर हमला था जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। तब से दोनों के बीच में ये जंग जारी है। बाद में सिनवार की मौत की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी किया गया और इससे पहले भी सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई सारी कोशिशें की थी। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन कल की डेट में इसके मारे जाने की पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कर दी है। नेतन्याहू ने खुद वीडियो जारी करके कहा है कि सिनवार मारा गया, पर अभी जंग जारी है। सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया है। हमने हिसाब तो चुकता कर लिया है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं पर राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सिनवार ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। ये इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। वो हजारों इजरायलियों, फिलिस्तीनियों, अमेरिकियों और 30 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। तो कुल मिलाकर एक तरह से अमेरिका का इजराइल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इजराइल भी कई दफे अमेरिका को दरकिनार कर अपनी जंग को आगे बढ़ाता जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो है हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से। और उसमें काफ़ी जो अरब मीडिया है और जो इसराइल की फ़ौज है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, अमेरिकन मीडिया, बाकी मीडिया और उनके जो हुकाम हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे हैं कि याह्या सिनवार जो है वो शहीद हो गए। याह्या सिनवार जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पॉलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। 62 साल इनकी उम्र और खान यूनस के जो कैंप है, महाजिर कैंप, उसमें इनकी विलादत हुई। अच्छा, अभी तक हमास की जानिब से जूनियर लेवल पे जो है वो कुछ तस्दीक की गई है इस खबर की, लेकिन यह है कि अरब मीडिया जो है, तकरीबन तमाम मशरिक़ वस्ता का मीडिया, वो ये इसको ज़राए के हवाले से चला रहा है। तो हम भी इसको उसी तरह से इस बात को कहते हैं कि ये अरब मीडिया में ये बात इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में, और उसमें जो अभी तक डिटेल्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट, वो ये हैं कि ये जो गज़ा, नॉर्दर्न गज़ा में जो ज़मीनी फ़ौज इसराइल की जब दाखिल हुई
उनका कहना ये है कि एक इमारत में, एक बिल्डिंग में जो है वो लड़ाई हुई और वहाँ पे जो है वो हमास के लोग मौजूद थे और वो लोग मौजूद थे जिनके साथ कोई इसराइल के यरगमाली नहीं थे। तो 3 लोगों को निशाना बनाया और उसमें निशाना बनाया या ज़ाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो तीनों जो हैं वो मय्यतें पहचानी नहीं जा सकीं। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवर को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवर जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद याह्या सिनवर जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गजा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन सॉरी इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना यूएस डिजाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए जरूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहां से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया।